नमस्कार रुबीना जी, आप तो धमकी भरे लिहाजे में कह रही हैं कि देखिए हमने भी कोई किसी ने चूड़ियां नहीं डाली हुई हैं और अगर ये कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम भी हनुमान, अगर हम मंदिरों के सामने हम भी कुरान का पाठ कर लेंगे। देखिए अजय जी, आपने मेरी बात को, मैंने अभी शुरू में भी सुना, आपने मेरी बात को बिल्कुल उल्टा कर दिया। मैंने ये कहा था, आपने बोला कि रुबीना खानम ने ये कहा कि अगर ये लोग लाउड स्पीकर लगा करके भजन करेंगे तो हम वहां जा करके कुरान का पाठ करेंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि उन लोगों ने बोला था, हिंदू संगठनों ने ये बात बोली थी कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो हम लोग वहां पर हनुमान चालीसा करेंगे। तो मैंने उस पर यह कहा कि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो हम जो है मंदिरों के सामने बैठ करके हम महिलाएं कुरान का पाठ शांति मैडम, आपने कहा था अगर तुम अपनी हरकतों से बात नहीं आए स्पीकर उतारने से हमारा कोई, और तुमने हमारे धर्म के मामले में आग लगाई, तो तुमने हमारे धर्म के मामले में आग लगाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मोर्चा संभालेंगी और हम मंदिरों के सामने जाकर बैठेंगे और कुरान का पाठ पढ़ेंगे। उतरेंगे या मेरे कहने से उतरेंगे, ये बात मैंने कही थी। अब उसको कहने में मेरे 2-4 शब्द मेरे मुंह से उस टाइम अगर इस तरह के निकल गए, वो सिर्फ इसलिए कि मैं वैसे भी बीमार हूं, हॉस्पिटलाइज थी, मैं आई हूं, लेकिन मैं इस तरह की इंसान नहीं हूं, ना मैं इस तरह का बोलती हूं। मैं वही इंसान हूं कि जब जितेंद्र शर्मा ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में जब बोला था। बीमार हो गई हैं, लेकिन जब से आप पे FIR हुई है तब से आपको अपनी बीमारी का ख्याल होगा। हो सकता है आप बीमार हो, जल्दी आपका स्वास्थ्य लाभ हो। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना दुआ करते हैं, आप जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन अभी आपको बीमारी की याद आ रही है, लेकिन जब आप ये बात बोल रही थी तब आपको बीमारी की बात याद नहीं आ रही थी मैडम? हिंदू मुस्लिम भाईचारे में यकीन रखती हूँ। नहीं, ये भाईचारा तो कैसे निभा रही थी आप? ये धमकाकर आप भाईचारा निभा रही थी? जी अजय जी, आप मैडम धमकाकर भाईचारा निभा रही थी। अब आप पे FIR हो गई है तो अब आप कह रही है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं तो मेरी मानसिक स्थिति हो सकता है थोड़ी दिक्कत भरी हो गई हो। कर लेंगे। रुबीना खान से लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन ये बड़ा वीडियो अब हम दिखा रहे हैं। रिजवान अहमद, मैं आपके पास आता हूं, फिर गौरव भाटिया मैं आपका रुख करूंगा। रिजवान अहमद, यानी तैयारी तो पहले से थी पूरी, और अभी हमने एक नोमानी साहब का बयान भी सुनवाया, मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी जो कि चांसलर है दारुल उलूम के। उन्होंने कहा कि ऑडियो जो उनका है, अगर हमारी जानमाल, इज्जत और आबरू पर कोई हमला करता है तो सिर्फ नारा तकबीर का नारा ना लगाएं छत के ऊपर चढ़कर, बल्कि अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उसके साथ मुकाबला करें। मौत आए तो इज्जत के साथ आए, मौत अपने वक्त पर आएगी। दिलों में बुज़दिली और कमजोरी बैठाकर और अपनों को दूसरों के सुपुर्द कर देना ईमान वालों की शान में नहीं है। अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। देखिए अमीश भाई, फैक्ट ये है कि हम चाहे इसको जितनी साजिश बोल दें या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बोल दें, देश को तोड़ने की ताकत बोल दें, भाई कितनी मेरे साथ कोई कॉन्स्पिरेसी कर सकता है कि मैं अमीश देवगन की यात्रा पर या पत्थर मारूंगा, या अवीज देवगन के साथ कोई कर सकता है कि वो रिजवान अहमद के घर पर रोजा इफ्तार में पत्थर मारेंगे? नहीं। साजिश चाहे अंग्रेजों ने की हो भारत को बांटने की, चाहे हो एक शोभा यात्रा पर पत्थर चलने की या हिंदू मुस्लिम की, साजिश तभी कामयाब होती है जब दरारें पहले से पड़ गई होती हैं। बिना उसके कोई साजिश कामयाब अमीश भाई नहीं हो सकती। ये थंब रूल है। हम हकीकत पे पर्दा नहीं डाल सकते कि दरारें हैं। और दरारें किस बात की हैं बता दो, ये बता दूं आपको। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब बेचारा इस देश का मुसलमान, ये उसको समझ में आ गया है कि रस्सी जल गई है, बल बचे हैं, वो हार चुका है सोशली, इकोनॉमिकली एंड ऑल्सो पॉलिटिकली। तो मुसलमान अपने आप को अब हारा हुआ महसूस कर रहा है। दूसरे तरफ हिंदू को भी अब यह एहसास हो गया है कि हम जीत गए हैं और अब ये अपीजमेंट का दौर, ये निजाम इस देश में खत्म हुआ। और पहले शोभा यात्रा पे पत्थर इस मारे नहीं पड़ते थे अमीश भाई। मैंने अभी भी किसी डिबेट में ये बोला
कि शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से निकाली ही नहीं जाती थी। पुलिस भी कह देती थी कि नहीं नहीं नहीं, इसकी परमिशन आपको नहीं मिलेगी। प्रवोक किसने किया नहीं किया ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। और हिंदू भी जो शोभा यात्रा निकालना होता था वो भी कह देता था कि ठीक है भाई, हम चक्कर खा के चले जाएंगे। लेकिन अब हिंदू भी असर्टिव है, वो कहता है नहीं, क्यों चले जाएंगे, हम तो उधर ही से जाएंगे। अब ये हार का एहसास और ये जीत का एहसास आप कह रहे हैं, एक वोलेटाइल बड़ी खबर आ रही है, जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, उन सब पर एनएसए लगाया जाएगा। अमित शाह के कल कहने के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। अमित शाह ने बोला था कार्रवाई ऐसी हो जो याद रहे। एनएसए के तहत कार्रवाई होगी इन पर। अब 5 आरोपियों पर एनएसए लगा दिया गया है। जबरदस्त एक्शन में है दिल्ली पुलिस। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, ने कल जो सोर्सेस के हवाले से खबर आई थी कि कार्रवाई ऐसी हो जो याद रहे, उसके बाद ये बड़ा एक्शन हम मान सकते हैं। क्या माना जाए गौरव भाटिया कि अब आप एक्शन में आए हैं, पहले आपसे गलती हो गई? आपने लाइटली ले लिया। पहले तो साधुवाद है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस के जो हमारे जाबाज सिपाही हैं, उन्होंने एक श्रृंखला बनाई, ह्यूमन चेन, मानवीय श्रृंखला, और ये सुनिश्चित किया कि किसी की जान ना जाए। आप कहते हैं देर हो गई, मैं ये कहता हूं, देखिए पहले रुबीना खान जी यहाँ बैठी हैं, इनके मुंह से निकला हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी। मैं बीमार हूं, जैसे चूड़ियां कमजोरी। हाँ, तभी आपने कहा ना, हम भी दुआ करते हैं, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इनका मानसिक संतुलन जल्दी ठीक हो जाए, हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन दुख की बात क्या है, चूड़ियां कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है। चूड़ियां पहन के महिलाओं ने दिखाया है कि वो कितनी मजबूत है। और इनकी लंबी लंबी जहरीली जबान जब जहर उगल रही थी हिंदुओं के प्रति, अच्छा होता अगर ये हलाला के खिलाफ बोलती, ये ट्रिपल तलाक को एक अपराध बनाया जा रहा था तब बोली, तब नहीं निकली थी बाहर, अब निकल रही हैं। लेकिन आज सवाल ये पूछा जा रहा है, हिंदू नववर्ष हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, इसी पे पत्थर क्यों चलाए जाते हैं? और ईद होती है, बकरीद होती है, अभी रमजान का महीना चल रहा है, हिंदू सहिष्णु है, वो तो अपने भाइयों के साथ रहना जानता है। तो अगर आप बदलाव चाहते हैं तो पहले अपने अंदर बदलाव करिए। दूसरी बात, अभी एक मुस्लिम इलाके की आ रही थी, मस्जिद के बाहर, आपका वीडियो भी दिखाएगा, मस्जिद के बाहर से अगर शोभा यात्रा जाएगी पत्थर चलाए जाएंगे। क्यों? मस्जिद की जमीन क्या भारत की जमीन नहीं है? क्या पाकिस्तान की गली पे कहीं मस्जिद बनाई हुई है? ये बहुत दुखद है। लेकिन मुसलमान गौरव भाटिया जो इस समय न्यूज़ 18 के आर पार में हम कर रहे हैं, इस पूरे मामले के अंदर बांग्लादेशी एंगल निकल के आ रहा है। ये बांग्लादेशी मुसलमान एंगल है। उस पर भी उत्तर देता हूं। हाँ, मैं उस पर भी उत्तर दे। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए स्पष्ट कह दे, यहाँ का जो मुसलमान है ना, कुछ आतंकियों को छोड़ दीजिए तो वो अपने वतन से प्यार करता है। लेकिन रोहिंग्या जिनको निकालने के लिए मुहिम श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई, सबसे पहले कौन छाती पीट रहा था? मीर जी, यही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी तो कह रही थी इनको निकाला तो गृह युद्ध हो जाएगा। मतलब रोहिंग्या